सर गौरव आर्या के पास कोई और कंटेंट नहीं है, वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को क्यों एक्सपोज कर रहा है? कौन से जर्नलिस्ट को एक्सपोज किया है? जावेद चौधरी को। जावेद चौधरी को गौरव आर्या ने क्यों एक्सपोज किया है? देखा है प्रोग्राम? नहीं। तो मेजर गौरव आर्या ने जावेद चौधरी को इसलिए एक्सपोज किया है, जावेद चौधरी ने एक झूठ बोला था। जी जी। जावेद चौधरी ने कहा था कि पाकिस्तान में डॉलर की बारिश हो चुकी है। अब पाकिस्तान में इतना डॉलर आने वाला है कि पाकिस्तान IMF के मुंह के ऊपर चेक मारेगा कि ये लो अपना कर्जा, हम तो उनसे कर्जा नहीं लेना चाहते। तो जावेद चौधरी का जब प्रोग्राम चला ना, सिर्फ मेजर गौरव आर्या ने भी उनको एक्सपोज नहीं किया था, और पाकिस्तानी भी हैं जिन्होंने एक्सपोज किया। पाकिस्तानियों ने सवाल उठा दिए कि तू तो कहता है कि पाकिस्तान में डॉलर की बारिश होने वाली है, हमें दिखा कि बारिश कहां हो रही है और कब होने वाली है। जब सवाल हुए ना जावेद चौधरी से, तो जावेद चौधरी की बोलती बंद होगी। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होगी। मेजर गौरव आर्या तो बाद में एक्सपोज करते हैं ना, पहले पाकिस्तान में वीडियो वायरल हुई। जब पाकिस्तान में वीडियो वायरल हुई तो PTI लीडर शहबाज गिल ने भी कहा कि जावेद चौधरी जो है ये कुश्ते ज्यादा खा लेते हैं। कुश्ते का मतलब कि ये नस्वार ज्यादा खा लेते हैं, इसको पता नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो शहबाज गिल ने भी जावेद चौधरी से पूछ लिया था कि मुझे बताएं कि डॉलर की बारिश कहां हो रही है। जब ये वीडियो ज्यादा वायरल हुई तो फिर मेजर गौरव आर्या ने जावेद चौधरी को एक्सपोज किया। मेजर गौरव आर्या ने भी वही बात की कि जो पाकिस्तानियों ने कहा कि जावेद चौधरी झूठ बोल रहा है या जावेद चौधरी पाकिस्तानियों को चूरन बेच रहा है। अक्सर आपको पता है कि जो मेजर गौरव आर्या है ना, उनकी सोसाइटी में झूठ नहीं चलता। जी जी जी। ठीक है, जितने भी इंडियन है ना, चाहे इंडियन जर्नलिस्ट हैं, चाहे इंडियन यूट्यूबर हैं, कोई भी इंडियन है, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, कोई भी इंडियन है ना, वो झूठ नहीं बोलते, झूठ भी नहीं बोलते और झूठ को पसंद भी नहीं करते। और जो झूठ बोलता है फिर वो उसको एक्सपोज करते हैं। सगावत भाई, अब देखें इंडिया के जितने भी यूट्यूबर हैं वो झूठ नहीं बोलते। वो झूठ इसलिए नहीं बोलते कि उनको पता है कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारी कंट्री का नाम खराब होगा। उनको पता है कि जब हम झूठ बोलेंगे, जब हम हमारी कंट्री की जितनी भी कोई खबरें देते हैं, हम जब खबर देने वाले झूठ बोलेंगे तो फिर हमारी कंट्री का नाम खराब होगा। फिर पाकिस्तानी ऐसा क्यों करते हैं? पाकिस्तानी को झूठ बोलते हैं। ये जो कह रहा है जावेद चौधरी कह रहा है कि डॉलर की बारिश हो रही है, ये कहां से हो रही है? जबकि इसे इनके पास कोई सबूत भी नहीं है, इसे इस बात का पता भी नहीं है डॉलर कहां से आ रहा है। तो फिर पाकिस्तानी जो यूट्यूबर हैं ये हमेशा झूठ बोलने की कोशिश क्यों करते हैं? इंडिया वाले देख लें, इंडिया वालों का तो हमने कभी नहीं झूठ सुना, ना उनका झूठ सुना, ना उनकी जो भी मीडिया है हमने कभी उनका तो झूठ सुना नहीं। पाकिस्तानियों का हमेशा हम झूठ क्यों सुनते हैं? हमेशा पाकिस्तान का क्यों नाक कटता है, इंडिया का क्यों नहीं कटता? इंडिया का जब भी आप देखेंगे इमेज जो है बुलंद रहता है और पाकिस्तानियों का हमेशा सिर जो है वो झुका हो रहता है, ऐसा क्यों है? जहीर भाई, पहली बात यह है कि जो इंडिया है ना, इसकी वजह से भी दुनिया में बहुत ज्यादा इज्जत है। जी जी। आपको पता है कि हमारी दुनिया में इज्जत नहीं है। हम कहीं भी चले जाते हैं ना, चाहे हमारी मुस्लिम ब्रदर कंट्रियां है ना, हम वहां भी चले जाते हैं तो हमारी इज्जत नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? पहली बात यह है कि वो कहते हैं ये भिखारी है। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं ये चोरियां करते हैं। ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? ये सब कुछ हमारी सरकार की वजह से हो रहा है। जी जी। जब हमारी सरकार के कारनामे देखती है ना दुनिया, तो हमारे ऊपर भी वो यकीन करना छोड़ देते हैं। कहते हैं कि ये वही पाकिस्तानी है ना, जिनकी सरकार ये काम कर रही है, तो ये पाकिस्तानी भी उस तरह का काम करेंगे। जी जी जी। और जो तूने ये बात की है ना इंडियन की, कि वो झूठ नहीं बोलते, इंडियन का हमेशा एक माइंड होता है कि हमने इंडिया को इज्जत देनी है। जी जी। अगर देश की इज्जत ना हो ना तो इंसान की इज्जत कुछ भी नहीं होती। वो ये कोशिश करते हैं कि हमने देश को इज्जत देनी है, हमारे देश का इमेज बुलंद रहे। जी जी। और वो झूठ इसलिए नहीं बोलते कि झूठ बोलने से आपको पता है कि फिर मुल्क का इमेज जो है वो खराब होता ही होता है। जी जी। दुनिया क्या कहती है कि ये तो झूठे हैं, झूठ बोलने वाले हैं, इनकी बात पर हमने यकीन भी नहीं करना। इंडियन का हमेशा माइंड है, मीडिया को छोड़ दे, किसी भी कंट्री का मीडिया है ना कभी कभी झूठ बोल लेता है। जी जी जी। ठीक है। जी जी। इंडिपेंडेंट इंडियन, इंडियन जर्नलिस्ट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर को भी झूठ बोलना पड़ जाता है। जी जी। लेकिन PM मोदी वो प्राइम मिनिस्टर है जिसने आज तक ना इसने झूठ बोला है, ना इसने किसी को गलत ब्रीफ किया है। जी जी। क्योंकि अगर उनका माइंड है कि अगर मैं इस तरह का काम करूंगा या मुझसे कोई इस तरह की मिस्टेक भी हो जाएगी तो देश का नुकसान होगा, यह नुकसान कभी पूरा होने वाला नहीं होगा। यार सखावत भाई ये क्या कर रहे हैं आप? तो इंडिया की तारीफ में लग गए हैं। तो भाई यह तारीफ नहीं है जहर भाई, मैं पहले भी आपको समझाता रहा हूं, तारीफ नहीं होती। सच बोलने में और तारीफ करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ठीक है। जी जी। सच जब बोलोगे ना तो तारीफ उसमें आ जाएगी। आप मतलब किसी इंसान से मुतल्लिक आप बात कर रहे हैं, इंडिया को छोड़ दे दूसरी कंट्री की बात कर लेते हैं।
अफगानिस्तान की कर लेते हैं, बांग्लादेश की कर लेते हैं। अगर कोई वहां के सच्चा आदमी हो, कभी वो झूठ ना बोले, पब्लिक के साथ कभी धोखाबाजी ना करे, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि ये आदमी बहुत अच्छा है, झूठ बोलने वाला नहीं है। मजबूरन आपकी जबान से उनकी तारीफ के लिए वर्ड निकल ही जाएंगे, नहीं रुकेंगे, तो उसमें तारीफ आ जाती है। तारीफ और टीसी करना मतलब दूसरा इंसान झूठा है, आपको पता है इस बात का कि वो सच नहीं बोलता। आप बिला वजह जानबूझकर उनकी तारीफ कर रहे हैं ना, तो उसको कहते हैं कि ये टीसी कर रहा है, उनकी जानबूझकर तारीफ कर रहा है। इसको कहा जाता है कि यार तू तारीफ क्यों कर रहा है। सच बोलने में और तारीफ करने में बहुत ज्यादा फर्क है। अभी आप देखें, आपने कहा है कि इंडिया के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो कभी झूठ नहीं बोलता। आपने कहा है कि पाकिस्तान की चाहे सरकार है, चाहे इंडिया की सरकार है, कोई भी सरकार है, उसे कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। और वो आप दूसरी बात ये कह रहे हैं कि उनका जो वजीर आजम है वो झूठ कभी नहीं बोलता। और पाकिस्तान की सरकार जहां भी जाती है, पाकिस्तान की चाहे सरकार चाहे पाकिस्तान की कोई अवामी बंदा जाए दूसरी कंट्री में, वो कहते हैं, कंट्री वाले कहते हैं कि आप तो झूठ बोलते हो, आपकी तो सरकार झूठ बोलती है, तो फिर आप कैसे नहीं झूठ बोलोगे? जब आपकी सरकार ऐसी है तो आप भी आपकी सरकार की तरह ही होंगे। हम हमेशा हमारी सरकार की वजह से क्यों बदनाम है? हमारी सरकार झूठ बोलती है, हमारी सरकार बाहर जाकर पाकिस्तान का नाक कटवाती है, या दूसरी कंट्रियां जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ, या वैसे वो इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। नहीं ज़ैद भाई, ऐसा नहीं है। जब इंसान में कुछ होता है ना तो दूसरा बात करता है, जब इंसान में कुछ होते नहीं है तो दूसरा बात कभी नहीं करेगा। और अभी आपने यह बात की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। जी। मैं आपको एक मोदी जी की बात बता देता हूं, शायद आप इस पर यकीन करें या ना करें। जी। लेकिन मैं आपको हकीकत बता देता हूं। पीएम शहबाज शरीफ अपनी पब्लिक के साथ मुखलिस नहीं है। जी। क्या है? मुखलिस नहीं है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी पब्लिक के साथ भी मुखलिस है, और पाकिस्तान पब्लिक को भी यह मैसेज देता है कि जो आपके हुक्मरान है ना, आपके साथ मुखलिस नहीं है। उनका बात करने का यह मतलब है कि उन्होंने आपको पागल बनाया हुआ है कि मुल्क में दहशतगर्दी है, जिसको इंडिया की जबान में आतंकवादी बोलते हैं। और महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तुम हमारे नारे लगाओ, हमारी गुलामी करो, महंगाई खत्म हो जाएगी, आपको रोटी मिलेगी, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। इसी बात में पाकिस्तानी हुक्मरान पाकिस्तानी अवाम को उलझाए रखते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक तकरीर है, एक तकरीर नहीं है, और भी बहुत सी तकरीरें हैं। वजीर आजम जी हैं, मतलब जी बिल्कुल। मोदी जी ने कहा था, पाकिस्तानियों जो आपके हुक्मरान है ना, ये आपके साथ मुखलिस नहीं है। हम ऐसा करते हैं, एक हाथ तुम्हारा दूसरा हाथ मेरा, आइए मिलकर बैठते हैं, हम लड़ते हैं गरीबी के खिलाफ। हम लड़ते हैं टेररिस्ट के खिलाफ, हम लड़ने वाली जंग लड़ते हैं। हम वो जंग नहीं लड़ेंगे कि जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का नुकसान होगा। तो पाकिस्तानियों ने जब ये स्पीच सुनी ना, जो पाकिस्तानी चूरन नहीं चाटते, उन्होंने कहा कि यार क्या बात है, मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कर दी है, कितना अच्छा प्राइम मिनिस्टर है यार, दिल का साफ है। और जो हुकूमत के सपोर्टर थे, उन्होंने कहा कि ये हमारा दुश्मन है, हमें बहलाने की कोशिश कर रहा है। तो बताइए मुझे, जो बात मोदी जी ने की थी वो बात गलत थी या दुरुस्त थी? वो बात सही है, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान की सरकार कहती है जो इंडिया है वो हमारा मुखालिफ है, वो हमारे लिए अच्छा कभी नहीं चाहता। आप कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहा है कि आप आए हमारे साथ मिलकर गरीबी के खिलाफ लड़ें, आप अपने मुल्क को तरक्की दें, जब आपका मुल्क तरक्की करेगा तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, चाहे पाकिस्तान उसका साथ दे या ना दे। अब मोदी जी जो है वो पाकिस्तान की गरीबी के ऊपर तरस कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर तरस कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान की सरकार जो है वो खुद अपनी आवाम के ऊपर क्यों नहीं तरस कर रही, या अपने मुल्क के ऊपर क्यों नहीं तरस कर रही? एक तो ये मोदी जी को अपना दुश्मन समझ रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को ये बता रहे हैं कि मोदी जी जो है वो आपके दुश्मन है, इंडिया जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। और दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि आप आए हमारे साथ मिलकर गरीबी के खिलाफ लड़ें, हम भी आपके मुल्क को ऐसा बना देंगे कि जैसे इंडिया है। तो फिर पाकिस्तान की सरकार ये ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, मैं आपको एक और भी हकीकत बता देता हूं। राजनाथ सिंह है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, उसने कहा था कि जो पाकिस्तान में धमाके होते हैं ना, हम उससे बहुत तंग आ चुके हैं, उसकी वजह से इंडिया का भी नुकसान है और कश्मीर का भी नुकसान है। ये जो टेररिस्ट है ना, पाकिस्तान में खत्म होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में सुकून हो जाए, इंडिया में सुकून हो जाए और कश्मीर में भी सुकून हो जाए। पाकिस्तानी आए हमारे साथ, टेररिस्ट को हम खत्म करते हैं। लेकिन पाकिस्तान से किसी मिनिस्टर ने यह नहीं तस्लीम किया था कि ठीक है हम उनके साथ मिलकर ये टेररिस्ट खत्म करते हैं। इनका हक बनता है ना, जो पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ है, अमन पैदा करना इनका हक बनता है।
अगर शहबाज शरीफ अमन पैदा नहीं करेगा तो अमन पैदा दूसरा कौन आ करेगा? बाहर से कौन आएगा? जी जी, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा ना। जी मोदी जी जो भी बात करता है असल में मोदी जी पब्लिक के वोटों से आता है। जी 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 वो ऐसे नहीं आता कि उसके हाथ में डंडा होता है या उसके हाथ में पिस्तौल होती है जी कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं ही हूं, मैं तो किसी को मानूंगा नहीं, या मुझे वोट दो, अगर वोट नहीं दोगे तो आपकी पिटाई होगी। जी जी वो तो ये तो नहीं करता। वो इलेक्शन लड़ता है, जी जी इलेक्शन जीतता है, इलेक्शन जीत कर ही प्राइम मिनिस्टर बनता है। वो तीसरी बार क्यों बन गया है? जी जी अवाम ने उनको तीसरी बार चुना है। क्यों चुना है? इसलिए चुना है वो इंडिया के हक में बहुत अच्छा है। इंडिया की जो पब्लिक है ना, उसको मोदी जी ने बहुत फायदे दिए हैं और आगे भी फायदे देगा। हम होंगे देखते रहेंगे कि वाकई मोदी जी इंडिया को फायदे दे रहा है। इसलिए वो कहता है कि जितना फायदा इंडियन पब्लिक का हो उतना फायदा ही पाकिस्तान पब्लिक का हो, जी जी जी। तो ही दोनों मुल्कों में अमन पैदा हो सकता है। अभी देखें, मोदी जी को इंडिया की पब्लिक ने गालियां निकाली हैं, उनकी माँ को भी गालियां निकाली हैं, फिर भी मोदी जी ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरी गलतियां थी, इन्होंने जो मुझे गालियां निकाली हैं, अब मुझे मेरी गलतियों की समझ आ गई है, अब मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूंगा। और उन्होंने अपनी पब्लिक को भी कहा है कि आप मेरा साथ दें, कि मैं जो है आपके साथ मिलकर अपनी गलतियां सुधार सकूं। और पाकिस्तान की जो सरकार है ये कुछ भी नहीं कर रही। आप देख लें, पाकिस्तान की सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की वजीर आज़म बनने के लिए वो जोर लगा रही है। देख लें कि कश्मीर में एक तरफ जाने जा रही है, एक तरफ कश्मीर में लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं वो कह रहे हैं कि हमें वोट दो। वो उन कश्मीरियों को नहीं देख रहे जो उनकी कीमती लाशें जा रही हैं, जो जो जिस माँ के नौजवान बेटे मर रहे हैं, वो उन माओ का दर्द नहीं देख रहे, ये सिर्फ और सिर्फ खुद को देख रहे हैं। तो फिर ये ऐसा क्यों कहते हैं कि मोदी जी जो है वो जालिम है, वो मोदी जी जो है वो स्टूडेंट के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, पाकिस्तान में अमन है। फिर ये बात साबित करने की कोशिश क्यों करते हैं कि इंडिया का जो वजीर आजम है वो जालिम है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ वो जालिम नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। देखें, मोदी जी को जो गालियां दी गई है ना, जी जी यार क्या बात है, ऐसे लीडर की, बहुत बड़ा लीडर है, इसने सबूत दे दिया है। जी जी मोदी जी ने वाजे कर दिया है कि एशिया में सबसे बड़ा लीडर है। जी जी नौजवानों ने गालियां दी मोदी जी को, जी मोदी जी ने क्या किया? उसने बर्दाश्त किया। जी जी उल्टा उसने कहा है कि मैंने गलतियों से सीखा है, जो स्टूडेंट है ना इन्होंने मुझे सिखाया है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर गलतियां थी, जी जी हमारे मिनिस्टर के अंदर गलतियां थी, वो चला गया, इस्तीफा उसने दे दिया। अब जो और मिनिस्टर है ना, ये सोच संभल कर कदम उठाएंगे, ऐसे आंखें बंद करके नहीं चलेंगे। अगर पाकिस्तान में ऐसा होता, कोई भी नौजवान कह देता कि कोई मिनिस्टर इस्तीफा दे, तो क्या होता? हमें हमारा हक दिया जाए। हाँ, वो जेल में होता। जी जी ठीक है, ये मोदी जी है, ठीक है, इसने नौजवानों के पास जाना है, इसने वोट लेना है। यह कोई पाकिस्तान के मिनिस्टर नहीं है, डंडे के जोर से आकर मिनिस्टर बन जाएंगे। जी जी इस तरह का लीडर आपको पूरे एशिया में नहीं मिलेगा। जी 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 ढूंढ ले, चले जाए, दुनिया के जिस कोने में मर्जी चले जाए, मैंने अभी तक नहीं देखा। भाई नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया घूम ले, मोदी जी जैसा लीडर आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। और दूसरी बात जो तूने की है कश्मीर की, कि कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल रहा, और ये पाकिस्तान हुकूमत जो है ये अपना जोर आजमाने में लगी हुई है। जी जी ये बाकी ऐसा कर रहे हैं, उनको उनका हक देना चाहिए। आटा पानी बिजली जो कुछ उनको चाहिए वो देना चाहिए। उनके पास कुछ नहीं है तो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखें, कश्मीरी कह रहे हैं कि आइए मोदी जी हमें बचा ले। जी 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 एक गर्ल की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है जिसमें वो इंडियन फोर्स को कह रही है कि आइए हमें बचा ले। जी जी मैंने देखी है। तो क्या बचेगा? हमारी हुकूमत क्या कर रही है और किस तरफ जा रही है? ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि मोदी जी जो है वो जालिम है, पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर है वो जालिम नहीं है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, जो कश्मीर के लोग हैं, पाकिस्तानी और भी जितने भी शहरों से लोग हैं, वो मोदी जी को आवाज दे रहे हैं कि आप आए हमें बचाएं। और पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान है, चाहे हमारा शहबाज शरीफ है, वजीर आजम है, ये कह रहा है कि मोदी जी जालिम है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बात बताओ। भाई ये नाकाम हो चुके हैं पाकिस्तान पब्लिक के सामने। अब ये मोदी जी को जालिम और कातिल कहकर कामयाब होते हैं, क्योंकि उनको दुश्मन ठहराते हैं जी जी कि इंडिया तो दिन रात यही कोशिश करता है, हमें मारने की कोशिश करता है, हमें दुनिया में देखना भी नहीं चाहता। ये सबसे बड़ा चुरन है जो इनका बिकता है। ठीक है, जिस तरह ये कहते हैं ना मोदी जी कातिल है या जालिम है, अगर वो कातिल और जालिम होता ना तो जंतर मंतर पर गोलियां चलती। जी 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 वहां गोलियां नहीं चली। वो लीडर है, अवामी लीडर है, कोई जालिम नहीं है, ये सिर्फ आप चुरन चाटते हो। तो सखावत भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। तो दोस्तों इस तरह का डेली प्रोग्राम आप देखते रहेंगे।